हेलो ऑल। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैश बुक क्या है, और एक एग्जांपल आपको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। कैश बुक एक बुक है जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करती है, यानी इसके अंदर जो है वो कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट ये रिकॉर्ड होता है। यानी कैश रिसीप्ट और पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड होता है। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं उसके अंदर। इसमें कैश रिसिप्ट डेबिट होता है और दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड के अंदर जो है वो बेसिकली हम जो कैश रिसिप्ट होता है वो लिखते हैं, और क्रेडिट साइड के अंदर जो पेमेंट वगैरह हुई होती है लाइक एक्सपेंसेस वगैरह वो लिखते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर एक चीज़ होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये है हमारे पास कि दोनों जगह इफेक्ट पड़े। कॉन्ट्रा मीन्स ये कि जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में एक ही वक्त पे इफेक्ट पड़े। तो उसकी कुछ एंट्रीज होती है कॉन्ट्रा की। बेसिक मेन जो है तीन एंट्रीज होती हैं। एक, जब हम कैश को डिपॉजिट कराते हैं बैंक में। अब कैश को डिपॉजिट कराते हैं बैंक में मीन्स कि कैश पेमेंट के अंदर से कैश को हम डिडक्ट करेंगे और रिसिप्ट के अंदर बैंक में लाएंगे। वो आपको मैं करके बताऊंगा। यानी हमारे पास से जाके हमारे पास ही आ रही है। इन शॉर्ट अगर बेसिक वर्डिंग के अंदर आपको ये समझाना चाहूँ तो कि कैश भी हमारे पास गया और बैंक के अंदर अकाउंट भी हमारे पास ही है। तो जो मैंने कैश को जो जमा कराया बैंक के अंदर, तो कैश पेमेंट में से निकला और रिसिप्ट के अंदर बैंक में आ गई। इसी तरह दूसरी एक एंट्री होती है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए पैसे जो है मैंने निकाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक से जो है मैंने पैसे निकाले और हमारे पास रिसिप्ट के अंदर कैश में आ गए, तो हमारे पास से जाके हमारे पास ही आ रहे हैं। यानी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक के ऑपोजिट कह सकते हैं कि डिपॉजिट के अंदर हमारे पास से कैश गया और बैंक में आया, और विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के अंदर क्या होगा कि हमारे पास बैंक में से गया और कैश में आया। फिर एक मोस्टली बातों का जो है वो यूज होती है कि एक कैश बुक के अंदर दो बैंक अकाउंट होते हैं हमारे। एक ही बैंक नहीं होता, लेकिन दो बैंक है अगर फॉर एग्जांपल, तो एक बैंक में से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो तो एक बैंक के दोनों बैंक के अकाउंट तो मेरे ही है, तो एक बैंक में से मेरे जो है वो पैसे गए और दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए तो हमारे पास से जाके हमारे पास ही आए। तो ये जब ऑपोजिट साइड में जब हम जो है वो टर्म कॉन्ट्रा का मतलब कहते हैं ऑपोजिट साइड, जब बोथ डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और सेम अकाउंट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है हमारे पास। राइट। अब हम एक लेते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि एंट्रीज के साथ। ये मेरा 3 कॉलम कैश बुक है। यहाँ पे कंपनी का नाम, कैश बुक फॉर द मंथ, जो मंथ के क्वेश्चन में आपको दिए हुए हो। लाइक क्वेश्चन में मार्च दिया हुआ है तो हमने ये जो है वो मार्च लिख दिया। ठीक है। अब ये डेबिट साइड है मेरा, ये रिसिप्ट है, और ये क्रेडिट साइड है मेरा पेमेंट है। और इसके जो कॉलम्स हैं हमारे पास डेट, पर्टिकुलर, पीआर, सेल डिस्काउंट, कैश, बैंक। सेल डिस्काउंट जब हम कोई पैसे हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसके अंदर मैंने उसको अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। और पेमेंट के अंदर वही सेम कॉलम डेट, पर्टिकुलर, पीआर, बट परचेज डिस्काउंट आएगा क्योंकि हमें जो है वो डिस्काउंट मिला है अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो कैश या बैंक। अब ये मेरे पास ट्रांजेक्शन से एक क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ SNLI फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, मैंने इनिशियल बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन मेरे पास 15,000, तो मार्च 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा और कैश के अंदर 15,000, और बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक लिख दिया मैंने। तो अब ये कैश एट बैंक लिखा मैंने तो बैंक के अंदर 75,000 लिख दी। यानी दोनों बैलेंसेस जो है वो मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। अब आते हैं वापस थर्ड पे, 1 मार्च। ये कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स। कैश पे सेल की और मुझे पैसे मिले, तो यहाँ मैं मार्च 1 टाइटल सेल लिखूंगा और कैश के अंदर 8,000 लिख दूंगा। सिंपल, क्योंकि कैश किया है मैंने, कैश आया मेरे पास ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स, मैंने सेल्स की और पैसे आए मेरे पास, तो सेल्स यहाँ पे लिख दी मैंने टाइटल। और हमें सिर्फ कैश देखना है आया है कि क्या है। अगर ये उधार पे होता, ऑन क्रेडिट पे होता, ऑन क्रेडिट सेल, तो फिर यहाँ पे एंट्री आती ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ कैश की एंट्री बनानी है जो कैश पे हुआ है। ठीक है।
अब आते हैं हम यहाँ पे सेकेंड वन, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे लेंगे जरा गौर से देखिएगा आप। मार्च 2, अब कैश डिपॉजिट कराया तो पेमेंट में से जो है वो 5,000 जो है वो पेमेंट में लिखूंगा, 5,000 पेमेंट में लिख दिया क्योंकि पैसे गए मेरे, मैंने निकाल के जमा का कराए बैंक में, रिसिप्ट के अंदर पैसे आ गए बैंक में, पेमेंट में से पैसे गए हमारे पास से गए, हमने जमा कराया, यहाँ आ गए बैंक में आ गए। कैश है तो टाइटल में लिखूंगा ऑपोजिट बैंक, यहाँ पे बैंक में अमाउंट है तो टाइटल लिखूंगा कैश, और पीआर के अंदर लिख दूंगा, पोस्ट रेफरेंस के अंदर मेरे पास सी और सी फॉर कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रा एंट्री, यानी आप देख रहे हैं पेमेंट में से 5,000 निकाले और बैंक में डाले, सेम इफेक्ट पड़ा है ऑपोजिट साइड पे। एक ही एंट्री मतलब मार्च 2 की हमारे पास से जाके हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये एक टाइप जो मैंने बताई थी आपको, ये कॉन्ट्रा एंट्री आई है। नेक्स्ट वन, नाउ जंप करते हैं हम 5th मार्च, कैश पेड फॉर सैलरी ऑफ स्टाफ। सैलरी पे की है तो कैश के अंदर, पेमेंट के अंदर कैश में लिखूंगा, और सैलरी एक्सपेंस पर्टिकुलर आ गया टाइटल मार्च 5। फिर आते हैं पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल तो टेलीफोन एक्सपेंस लिखूंगा मार्च 6, और कैश में लिख दूंगा पेमेंट साइड पे। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, तो बेचा है तो पैसे आएंगे, तो सेल लिखूंगा कैश पे, और 20,000 रुपये रिसिप्ट के अंदर लिख दिया मैंने सेल। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज की तो पैसे गए, 9,000 रुपीज कैश में लिखे, और परचेज का टाइटल लिखे मार्च 12। फिर आते हैं रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब ये डिपॉजिट इनटू बैंक ये कॉन्ट्रा नहीं है, क्योंकि चेक रिसीव किया और उसी दिन जमा करा दिया, मतलब ये कैश में तो आया ही नहीं है, डायरेक्ट बैंक में जमा कराया। तो यहाँ मार्च 15 के अंदर अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे क्योंकि पैसे किसी कस्टमर ने मुझे दिए, और डायरेक्टली बैंक में लिख देंगे 16,000 क्योंकि जमा करा दिया। ठीक है, यानी चेक हमने रिसीव किया कस्टमर से और डायरेक्टली जमा करा दिया, डायरेक्टली बैंक में ही चले गए। लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री में देखें आप, रिसीव चेक फ्रॉम आलम एंड आलम, चेक रिसीव हुआ है पर अभी तक जमा नहीं हुआ है, तो यहाँ मार्च 16 अकाउंट रिसीवेबल आलम एंड आलम का नाम लिख के कैश में लिखेंगे हम 35,000। ये 35,000 जो है वो टू बी रिटर्न इन कैश। क्यों? कि हमारे पास ये 35,000 अभी जमा नहीं हुआ है, राइट। अब ये हमने कैश में लिख दिया क्योंकि अभी डिपॉजिट नहीं हुआ है। अब आते हैं हम परचेज मर्चेंडाइज एंड पेड बाय चेक। परचेज का टाइटल मार्च 17 और पेड बाय चेक तो बैंक में लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखें डिपॉजिट चेक ऑफ आलम एंड आलम इनटू बैंक, अमाउंट नहीं दी हुई है कुछ भी, तो आलम एंड आलम का चेक कौन सा था 35,000 का, यानी ये 35,000 का जो हमने कैश में लिखा था वो मैंने जमा कराया, ये मैं कैश में से डिडक्ट करूंगा और बैंक में लेके आ जाऊंगा। देख रहे हैं आप, यानी कैश में था, कैश में पेमेंट में लिख दिया, खत्म हो गया और बैंक में आ गया। कैश है तो बैंक टाइटल, बैंक है तो कैश टाइटल, और पीआर के अंदर में सी और सी फॉर कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, क्योंकि सेम डेट पे जमा हो गया था, उसका एक 15 वाली जो मैंने एंट्री बताई थी वो हमने डायरेक्टली बैंक में लिख दी थी। लेकिन अगर डिफरेंट डेट के अंदर आती है, पहले तो हमने रिसीव किया और उसकी दूसरी डेट में हमने इसको जमा कराया, तो देन जो है वो हम इसको लिखेंगे, वी विल राइट इन कैश कॉलम, बैंक कॉलम, यानी मेक इट अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो फिर वही हम कैश में से जो है पेमेंट में से निकालेंगे और बैंक में ले आएंगे। अब आते हैं पेड बाय चेक टू गुलाम अली इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹5,400। गुलाम अली से पैसे दिए पेमेंट बाय चेक, तो बहुत आसान है, मार्च 19 अकाउंट पेबल और 5,250 जो है वो मैंने दिए हैं। एक्चुअल कितने थे 5,400 थे, इसमें से मैंने 5,250 दे दिए, बाकी जो 150 का आया वो मेरा परचेज डिस्काउंट, वो मैंने डिस्काउंट में दिया। एक्चुअल दिए 5,250 थे, एक्चुअल अकाउंट पेबल 5,400, तो इट मीन्स 150 का जो है वो मेरा परचेज डिस्काउंट है। ठीक है, अब आते हैं 22 पे, ये सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैश फ्रॉम बैंक मीन्स बैंक में से निकालूंगा 10,500,
तो पेमेंट के अंदर बैंक में लिख दिया, और रिसीव के अंदर मैंने कैश में लिखूंगा क्योंकि कैश आया मेरे पास बैंक से निकाल के। यहाँ क्या बैंक है तो कैश टाइटल, कैश है तो बैंक का टाइटल। तो ये पता चलेगा कि भाई ये कैश जो है मेरे पास आया है वो बैंक से निकल के आया है, तो यहाँ पे कैश निकल बैंक में से पैसे निकले हैं, कैश जो है मेरे पास रिसिप्ट के अंदर जाएंगे। ये सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट है तो इट मीन्स के थर्ड टाइप जो मैंने बताई थी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो, तो वो एंट्री इसमें क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। यानी उसकी ऑपोजिट है ये, डिपॉजिट इनटू बैंक की ऑपोजिट है। डिपॉजिट के अंदर हम कैश से निकालते हैं, बैंक में लाते हैं, और यहाँ पे जो है वो हम विड्रू करते हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो बैंक से निकाल के कैश में ले आता है। अब आते हैं 23 पे, एसन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज भी ड्राइंग है, वो तो अपने घर ले जाएगा, ड्राइंग है तो इसकी कॉन्ट्रा नहीं बनेगी, कॉन्ट्रा सिर्फ ऑफिस यूज की बनती है। डायरेक्ट हम ड्राइंग लिखेंगे मार्च 23 और बैंक में से 6000 निकाल लेंगे। फिर आते हैं पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, तो ऑफिस रेंट लिख के चेक की पेमेंट हुई है बैंक से निकाल लेंगे। फिर है रिसीव चेक फ्रॉम साइमा खान इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 26,000 25,200 25,200 जो है रिसीव चेक किए हैं, अभी जमा नहीं कराया, तो मैं मार्च 29 कैश में लिख दूंगा, सॉरी मार्च 26 जो वो कैश में लिख दूंगा 25,200, और बाकी इन दोनों का जो डिफरेंस है 800 का वो सेल डिस्काउंट आ गया, राइट। फिर है इशू चेक फॉर एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लिख के बैंक में लिख दूंगा, एक्सपेंस से पेमेंट हुई है। फिर है 29 के अंदर जो है वो डिपॉजिट चेक ऑफ साइमा खान, ये साइमा खान का चेक था वो जमा करा दिया, तो साइमा खान का चेक था वो कैश में से निकालूंगा और बैंक में ले आऊंगा, कॉन्ट्रा एंट्री देख रहे हैं। यहाँ कैश है तो बैंक टाइटल, या बैंक है तो कैश टाइटल, राइट। अब सिंपली सी बात है, अब हम जो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, अब पहले तो वही टी अकाउंट की तरह कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सी चीज़, जैसे यहाँ पे सेल डिस्काउंट एज इट इज 800 आ गया, ठीक है। अब मैंने ये डेबिट साइड ये कैश की प्लस की, डेबिट साइड अगर मैं कैश की प्लस करता हूँ, तो अगर डेबिट साइड कैश की प्लस हो रही है और पेमेंट की कैश की प्लस करूंगा, जो ज़्यादा बैलेंस है, यानी मैंने ये डेबिट साइड 15,000 8,000 20,000 35,000 10,500 25,200 ये जो भी वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्लस करता हूँ इन सबको 15,000 8,000 20,000 इन सबको, तो ये मेरे पास जो आएगी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है 113700 आई है, राइट। और अगर मैं इस क्रेडिट साइड की वैल्यू को प्लस करता हूँ, देखते हैं 5,000 12,800 9,000 35,000 और 25,200, ये आया मेरे पास 87,000, देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई भी है ये 87। अब कौन सी जो है वो वैल्यू ज़्यादा है, ये डेबिट साइड वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो वो मैंने दोनों साइड पे लिख दी 113700, देख रहे हैं। कहाँ कम है, कैश में कम था, तो ये 26,000 कितना 1137 में से मैंने 00 में से मैंने 87,000 जो आया था वो मैंने माइनस कर दिया, टी अकाउंट की तरह जो हम करते हैं। तो ये 26,700 मेरा बैलेंस ये बाकी है, ये मेरा मार्च 31 लिखा, बैलेंस क्रेडिट डाउन लिख दिया। सेम है अगर मैं ये प्लस करता हूँ बैंक की टर्म्स को 75,000 5,000 16,000 35,000 25,200, तो ये 156,200 आएगा। और मैंने ये बैंक की सब को प्लस किया 8,500 5,250 10,500 6,000 6,500 ये 3,500 40,250 है, वो मैंने 40,250 अगर माइनस करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 1159 ये आ जाएगा मेरा, माइनस करता हूँ वही आया। तो अब ये दोनों साइड पे जो ज़्यादा बैलेंस है 156,200 वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और
जो डिफरेंस आएगा मेरा 156200 का मैंने 40,250 से माइनस किया तो 115950 आया, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया दोनों का। ये नेक्स्ट मंथ में जो है अब इसकी जगह पे जो ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, ओपनिंग बैलेंस 15,000 और 75,000, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है वो ये दो बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएंगे। अप्रैल 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,700 और बैंक का बैलेंस है 1,15,950। यानी इट मीन्स कि जो कैश दोनों का कैश का बैलेंस जो है, जो ज़्यादा बैलेंस था वो दोनों साइड पे टोटल पे लिख दिया और जहाँ कम था वो माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया। यानी ये कैश का 87,000 क्रेडिट में आ रहा था, तो 113700 में से 87,000 को मैंने माइनस किया तो ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया। सेम थिंग 156200 में से मैंने 40,250 माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया 115950। ठीक है, तो ये बैलेंस जो आया वो बैलेंस जो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर अप्रैल 1 में लिख दिया। ये कैश बुक पे आप देख रहे हैं जितनी भी एंट्रीज आई है सारी कैश पे आई है, कोई भी यहाँ पे उधार पे नहीं है, ऑन क्रेडिट पे नहीं है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आ जाता हूँ।